अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह चाहिए होते हैं एम्बेसी के लिए, तो वही उनकी ही ज़रूरत होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। जैसे कि GW2 जिनका ओरिजिनल है वो ओरिजिनल लेके चले जाएँ, जिनकी पास कॉपी है वो प्रिंट निकलवा लें और कॉपी सॉफ्ट कॉपी लेकर चले जाएँ, ठीक है? GW2 और उसके बाद एडमिशन लेटर NOC और उसके बाद जो आपकी मोफ़ा से चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए, उनमें से आ जाती है आपकी डिग्रीज़ आ जाती हैं एफएससी की और मैट्रिक की आ जाती है। और उसके बाद कैसे कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाता है। और उसके बाद एफआरसी, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, जो आपके वालिद या कोई आपका भाई बहन माँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका एफआरसी पे नाम होना चाहिए, ठीक है? तो एफआरसी निकलवानी है, वो भी मोफा से अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद कोरोना सर्टिफिकेट जो है वो अटैच्ड होना चाहिए। ये 5 चीज़ें जो हैं वो मोफा से अटैच्ड होनी चाहिए। और उसके बाद इससे सॉरी पहले जो सर्टिफिकेट है आपके मैट्रिक के और एफएससी के, ठीक है? इसको आईबीसी से आपने अटेस्ट करवाना होता है, ये लाजमी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने जो जहरी ऑफिस में चीज़ें लेकर जानी है वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है? एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ये 2 चीज़ें। और उसके बाद आपने पिक्चर लेकर जानी होती है। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जो पिक्चर होती है ना, वो आपने वाइट कपड़ों में पिक्चर नहीं बनवानी, ठीक है? ऊपर वाइट कपड़ों के कोई चीज़ पहनी होनी चाहिए, या फिर आप पिक्चर जब बनवाएँ तो उनको बोलें कि आप हमें हमारी पिक्चर पे कोई कोट वगैरह लगा दें, कोट टाई लगा दें, इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल वाइट कपड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, वो रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि दोबारा बनवा कर लाओ, ठीक है? 2-3 केसेस हुए हैं ऐसे। मैं आज गया था ना, तो मैंने देखा। और दूसरी बात ये अपनी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में और अपना पासपोर्ट लेकर जाना है। अपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी, सेकंड पेज की कॉपी, ठीक है? उधर अपने साइन भी करना होता है, एक सिग्नेचर वो भी कर लेना और अपनी कॉपी निकाल लेनी है, ठीक है? और अपने वालिद साहब की कॉपी जो है A4 साइज़ पे कॉपी होनी चाहिए उनकी, ठीक है? फ्रंट और बैक A4 साइज़ पे उनकी कॉपी होनी चाहिए। और जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी A4 साइज़ पे होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद यही चीज़ें हैं, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस एफ़िडेविट लेटर है, बैंक स्टेटमेंट जो है बच्चों की, वो 6 लाख जो 6 लाख है ना, वो पर ईयर 6 लाख पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है? जो अब अपना हिसाब लगा लें, जो जिनके जितने जितने साल रहते हैं। अब मेरे 4 साल रहते थे, तो मैंने 6 लाख के हिसाब से रखवाई थी। मैंने 30 लाख रखवाई थी। बंदा ज़्यादा रखवा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। वो उल्टा फ़ायदा ही है हमें, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद ये चीज़ें आपने लेकर पहुंच जाना है वहाँ पे। और नेक्स्ट बात ये कि वहाँ पे कोई भी टाइम की पाबंदी नहीं है। जैसे कि अब अपॉइंटमेंट में होता है कि आप ये टाइम सेलेक्ट करें, ये वो वाली डेट सेलेक्ट करें, इस तरह कोई सीन नहीं है, ठीक है? आपने जस्ट जाना है। अगर आपकी फ़र्ज़ कर लो कि 14 तारीख की आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप पहली तारीख को जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरी 14 तारीख की अपॉइंटमेंट थी, 14 फ़ेब की। तो मैं आज 1 तारीख है, तो मैं आज गया हूँ, जाके करवा के आ गया हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर हो गया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात है, वहाँ पे कोई जो है ना, अपॉइंटमेंट पे जो होता है कि इस डेट को आना है, वो इस तरह का कोई सीन नहीं है। और ना ही वो टाइम को फॉलो करते हैं। आप पहले चले जाएँ, आपका काम पहले हो जाएगा, ठीक है? और मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ, तो इस्लामाबाद में आपने जहरी ऑफ़िस जब जाएँगे, तो आपने सेकंड फ्लोर में जाना है और अपनी चेकिंग वगैरह करवा के सामने ही काउंटर होता है, वहाँ से आपने टोकन ले लेना है। टोकन लेने के बाद आपने वहाँ पे बैठ जाना है। और अ, उसके बाद वो आपको बुलाएँगे कि जब आपको कॉल करेंगे कि ये नंबर वाला बंदा आ जाए, तो आपने चले जाना है। अपना पासपोर्ट, अपनी एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, और उसके बाद आपने जनाब अपनी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जो फॉर्म होते हैं, 10 फॉर्म होते हैं ना, और एक अपॉइंटमेंट लेटर, ये चीज़ें आपने उस बंदे को दे देनी है। और वो स्कैन करेगा, ठीक है? स्कैन करने के बाद चेक करेगा, आपकी करेक्शन करेगा। अगर कोई मसला हुआ तो वो बोलेगा कि ठीक करके आओ, ठीक है? अगर ठीक है आपके, तो फिर उसके बाद वो आपको कहेगा कि पिक्चर बनवाएँ, अपने सामने खड़े हो जाए। अगर आपने ग्लासेस वगैरह पहनी है, कैप पहनी है, तो आपको कहेगा उतार दें। तो
अपनी पिक्चर आपने बनवानी है, फिर वो आपको एक चिट दे देगा, सामने ही नंबर लगे होते हैं कि फ़लाँ बंदा आ जाए, फ़लाँ बंदा। तो फिर आपने अपने नंबर का इंतज़ार करना है, सामने जो काउंटर बने होते हैं फिर आपने वहाँ पे चले जाना है। वो आपसे सबसे पहले माँगते हैं पासपोर्ट, फिर पासपोर्ट के बाद वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद वो माँगते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर माँगते हैं, ठीक है। वो आपने दे देना है। फिर उसके बाद आपने ओरिजिनल आप उनको दिखा दें अगर आपके पास हैं जेडब्ल्यू और एडमिशन लेटर, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उनको जो कुछ भी आपने देना है वो कॉपी देनी है, आपने कोई चीज़ उनको ओरिजिनल नहीं देनी। जो चीज़ भी होगी आपने कॉपी साथ लेकर जानी है, अपनी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कॉपी आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। फिर यही जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपने उनको दे देनी है। वो उसके बाद आपको बोलेंगे जहाँ-जहाँ डेट होती है, डेट लिखनी है, आपने साइन करने हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने आपको कहेंगे कि अपने 4 जो है ना ये 4 फिंगर्स जो हैं उनके प्रिंट लेंगे, ठीक है। फिर थंब का प्रिंट लेंगे दोनों हाथों के। फिर उसके बाद वो आपको एक जो है ना कैसे कहते हैं फ़ी वाउचर निकाल कर दे देंगे। साथ ही काउंटर होता है उस पे आपने फ़ी अपनी है वो पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आप बैठ जाएँगे और सामने ही एक रूम होता है जहाँ पे आपने जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में जस्ट वो ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या करने जा रहे हैं, कौन-सा ईयर है, कितने सेमेस्टर हो चुके हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाएँगे तो आप कोई जॉब वगैरह तो नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपने वहाँ पे आगे कोई स्टडी कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं? मैंने कहा मैं तो मे बी रखूँ, मे बी नहीं। तो वो कहते कि दैट्स मीन कि आप नहीं रखेंगे। मैं क्या ये ये भी हो सकता है कि नहीं रखूँगा। मैंने बोला था कि मैं पीजी करूँगा वहाँ से चाइना से, तो मे बी। वो कहते मे बी और मे बी नॉट। मैंने बोला यस। तो बस वो हाँ या ना में थी बात, फिर इस वजह से ना उन्होंने नो ही लिख दिया। बस यही प्रोसीजर है। वो आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको बोलेंगे जी ठीक है, और आपको वो एक चिट सी निकाल कर दे देंगे। आपको बोलेंगे कि आप जारी ऑफिस की कॉल का इंतज़ार करें और आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। ये प्रोसेस था। आई होप यू विल गॉट इट एंड थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू। अल्लाह हाफिज़।